आप लोगों ने मेरी मेंसुरेशन की शेप्स एंड फिगर की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कितनी तरीके की विभिन्न शेप्स होती हैं वह दिखाई थी। और अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखें। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले एरिया एंड पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक वीडियो है जो भी बच्चे जो मेंसुरेशन पे या एरिया पेरीमीटर पे काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब एरिया की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल बना देता हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे आपके लिए शेप लिखूँगा और फिर उसका पेरीमीटर क्या होता है यह बताऊँगा और फिर उसका एरिया क्या होता है यह बताऊँगा। देखिए सबसे पहली शेप जो है इसमें है वह है स्क्वायर। तो स्क्वायर की शेप मैं ऑलरेडी उसमें डिस्क्राइब आप लोगों को कर चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है पेरीमीटर, जिसे हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पेरीमीटर एक ऐसी चीज़, पेरीमीटर आउटर बाउंड्रीज़ का सम होता है। कोई भी शेप हो उसकी आउटर बाउंड्री का सम जो है वह पेरीमीटर कहलाता है। जैसे कि ये ABCD मैंने एक आपको स्क्वायर दिखाया है, यह स्क्वायर है। तो स्क्वायर में अगर एक साइड A है तो इसका पेरीमीटर होगा 4A। यह 4A कैसे आया दोस्तों? लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह A और A, यह 4 बारी A है, इसको जोड़ करके यह 4A आया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरी फिगर की, जो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है। इस फिगर को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। रेक्टेंगल, जिसे मैं हिंदी में आयत भी कहता हूं, यह इसकी लेंथ है और यह इसकी ब्रेथ है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करने के लिए कहा जाता है कि 2l+b। अब इस फॉर्मूले को लर्न करो, लेकिन ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यह है l और यह है l, यह है b और यह है b, क्योंकि साइडें आपको पता है अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये l और ये l मैंने आपको बताया पेरीमीटर होता है सारी आउटर बाउंड्रीज़ का सम। तो यह हुआ l प्लस b, जिसको कि मैं 2l प्लस 2b भी कह सकता हूँ। और इसी को मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो यह फॉर्मूला मेरे पास आ गया 2l+b। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनके एरियाज़ की। देखिए स्क्वायर का एरिया जो होता है वह होता है साइड इनटू साइड, जिसको कि हम लोग कभी कभार साइड स्क्वायर भी लिख देते हैं। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बेसिकली फार्मूला एक ही है एरिया निकालने का, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों की साइड सेम है इसलिए मैं इसे साइड गुणा साइड भी लिख सकता हूँ। तो आपको सिंपल एरिया का लिए लर्न क्या करना है कि इनका एरिया जो होता है वह होता है लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है। तो यहाँ पे लेंथ क्योंकि a इंटू ए है तो ये साइड स्क्वायर, या इसको मैं a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ l और b अलग अलग हैं इसलिए मुझे l इंटू b लिखना पड़ा। दोस्तों एक चीज़ और याद रखने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरीमीटर जो है उसकी यूनिट सेंटीमीटर और मीटर, और जो भी कोई आपको, या अगर आपको कोई भी यूनिट गिवन नहीं है तो आप इसे यूनिट ज़रूर लिखेंगे। हालांकि एरिया जो होता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होता है। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साइडें होती हैं। जब साइड इंटू साइड करेंगे तो साइड का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे भी आपकी डायमेंशन का भी स्क्वायर हो गया। हालांकि यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल साइड है, कहीं स्क्वायर नहीं है, तो यह सेंटीमीटर या मीटर ही रहता है। तो इसको हम अगर कोई सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के एंड में तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है वह मेरे पास है रोम्बस। रोम्बस दोस्तों मैंने आपको बताया था रोम्बस कैसे बनता है। रोम्बस के लिए आपको जो यह स्क्वायर आपको मैंने यहाँ दिखाया, आपको इस स्क्वायर को बस एक धक्का लगाना है।
धक्का लगा करके यह जो फिगर बन के आती है टेढ़ी आपके पास, यह जो इस प्रकार फिगर बन के आती है वह कहलाती है रोम्बस। तो रोम्बस के लिए दोस्तों, रोम्बस क्योंकि स्क्वायर की तरह ही होता है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा दोस्तों, इन सभी साइड्स का सम, यानी कि सेम 4 इंटू साइड्स, क्योंकि सारी साइडें जो हैं वो a जमा a जमा a जमा a अगर मैं करूँगा तो वह हो जाएगा 4a मीन्स 4 इंटू साइड। यह पेरीमीटर इसका इस प्रकार निकला। अब रोम्बस के एरिया की बात करते हैं। रोम्बस का एरिया दोस्तों साइड स्क्वायर नहीं होता। रोम्बस का एरिया आप लोगों को निकालने के लिए, या तो रोम्बस का एरिया के दो तरीके होते हैं निकालने के, या तो आपको दो डायगोनल दिए होंगे D1 और D2। अगर D1 और D2 की वैल्यू दी हुई है तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वह होता है हाफ D1 इंटू D2। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एक रोम्बस में मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रोम्बस में आपको बेस दिया है A और एक अल्टीट्यूड दिया है, हाइट दी हुई है से h, तो इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार रोम्बस में आपको डायगोनल्स दिए जाएंगे तो यह फॉर्मूला यूज़ होगा एरिया के लिए, और अगर आपको अल्टीट्यूड दिया जाएगा तो आपको यह वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन पेरीमीटर जो है वह तो दोनों ही सूरत में सेम ही रहेगा। चलिए इसी प्रकार हम अगली फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगली फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगली फिगर जो है हमारे पास वह है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दोस्तों कैसे बनाना है मैंने बताया था आपको। रेक्टेंगल को धक्का मारना है, तो यहाँ पे आप धक्का मारेंगे तो ये है, अगर आप यहाँ पे धक्का मारेंगे तो यह है जो फिगर बन के आएगी, यह कहलाएगी पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का वे है, एक पैरेलल लिख करके GM लिख दो तो यह पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम में यह पैरेललोग्राम ABCD में लिख रहा हूँ, इसका पेरीमीटर भी वैसे ही होगा क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता ही है, जैसे मैंने रेक्टेंगल में किया था। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी 2l + b होगा, या कहीं मेरे दोस्त इसे ऐसे भी कर सकते हैं l + l b + b, जो कि निकल के वही आएगा 2l + b। इसी प्रकार दोस्तों इसका एरिया निकालना, उसके लिए आपको इसका अल्टीट्यूड दिया होगा। अल्टीट्यूड अगर हमें हाइट दी हुई है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सेम होता है जो रोम्बस का होता है, दूसरा वाला फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो आशा करता हूँ यह फिगर्स आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर जो 2 डायमेंशनल में रह गई है वह है सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर आप लोगों को या तो आपको डायमीटर दिया रहता है या फिर आपको रेडियस गिवन रहता है। अगर डायमीटर गिवन रहेगा तो इसके पेरीमीटर नहीं कहते दोस्तों, इसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम, स्पेशल नाम है जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है इस केस में, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, क्योंकि आपको पता है 2 और r, 2r का मतलब हुआ r+r जो होता है वह होता है डायमीटर t, क्योंकि एक डायमीटर जो है वह 2r के बराबर होता है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह फॉर्मूला सरकमफ्रेंस जो है वह है π/d। दोस्तों कई लोगों को नहीं पता होता कि पाई क्या है। अभी मैं आप लोगों को पाई की परिभाषा बताता हूँ। देखिए पाई जो होता है वह बेसिकली रेशो है एक, जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। यह तो सब बता देते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा इसकी ये है दोस्तों, अगर मैं सरकमफ्रेंस को 2πr को अगर मैं डायमीटर से डिवाइड कर दूँ, डायमीटर जो कि 2r होता है, तो 2 से 2 कट गया और r से r कट गया, यह निकल के आया पाई। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ यह कैसे वैल्यू निकाली गई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके अंदर हमने धागे से सर्कल की सरकमफ्रेंस को नापा और फिर उस सर्कल का डायमीटर भी हमारे पास था। हमने क्या किया, उन दोनों को डिवाइड करके बार बार देखा, तो हमने देखा कि यह एक फिक्स वैल्यू आती है जो कि 3.14 होती है। तो यह वैल्यू को हमने इसको पाई, एक साइंटिस्ट था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया पाई।
दोस्तों अब इसके एरिया की बात करते हैं। सर्कल का एरिया जो है वह सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आपको और अधिकतर आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप पाई की वैल्यू को 22/7 ही यूज़ करें, जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना कहा गया हो कि 3.14 लेनी है, क्योंकि कभी कभार डेसिमल में कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए मैं ये एडवाइस आप लोगों को कर रहा हूँ। दोस्तों इसी प्रकार आप लोग एक और फिगर ले सकते हैं जिसे कि हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो सेमी सर्कल में आप लोग जो पेरीमीटर है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। देखिए पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, देखिए ये आर और आर, मैंने आपको बताया पेरीमीटर होता है इन आउटर बाउंड्रीज़ का सम। तो इसका पेरीमीटर जो जिसे सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं वह 2πr/2 तो होगा ही होगा, क्योंकि 2πr पूरे सर्कल की होती है, उसका हमने आधा कर दिया। प्लस में दोस्तों यह जोड़ना लोग भूल जाते हैं, r + r 2r। यह 2r इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह भी आउटर बाउंड्री है, जबकि सर्कल के अंदर कोई भी और बाउंड्री नहीं थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट करके आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं πr + 2r। इसी प्रकार दोस्तों इसका एरिया तो बहुत ही सिंपल है, इसका एरिया बस पूरे सर्कल का आधा होता है, πr²/2। दोस्तों अब बारी आती है सुपर टिप की। देखिए सुपर टिप में मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि यह जो सेमी सर्कल है, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इस पर ज़रूर इसको फोकस करें कि सेमी सर्कल जो है उसके अंदर जो पेरीमीटर होता है यह जरूर ध्यान रखें कि इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं वह r + r 2r और जोड़ना होता है, जो कि आमतौर पे लोग भूल जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। वॉल्यूम के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और उसको देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद।